ये 9 गुण साधारण इंसान को भी बना देते हैं भाग्यशाली। नमस्कार प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण होकर भी जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके पास न कोई विशेष शक्ति होती है, न कोई बड़ा धन होता है, न कोई ऊंचा पद होता है, फिर भी भाग्य जैसे उनके साथ चलता है। जहां वे कदम रखते हैं वहां अवसर स्वयं आने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, लोग उनका सम्मान करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। महादेव के अनुसार भाग्य केवल जन्म से नहीं मिलता, भाग्य कर्मों से बनता है। और कुछ ऐसे दिव्य गुण हैं जो साधारण इंसान को भी भाग्यशाली बना देते हैं। यदि ये गुण किसी व्यक्ति के भीतर जाग जाएं, तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आज हम ऐसे ही 9 गुणों की गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन गुणों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना ही वास्तविक परिवर्तन लाता है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आज की ये चर्चा आपके जीवन की दिशा बदल दे। पहला गुण है धैर्य। धैर्य वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। आज अधिकांश लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है और मनुष्य को सफल बनने में समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, भाग्य उसी का साथ देता है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोया। पहला किसान प्रतिदिन खेत में जाता और देखता कि पौधा निकला या नहीं। कुछ दिनों बाद वो अधीर हो गया। उसे लगा कि बीज खराब है। उसने खेत खोद दिया। दूसरा किसान शांत रहा। वो नियमित पानी देता रहा। समय बीता और उसके खेत में हरी फसल लहलहाने लगी। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वो अपने भाग्य को स्वयं नष्ट कर देता है। लेकिन जो धैर्य रखता है, भाग्य उसके लिए नए द्वार खोल देता है। महादेव ने भी संसार को यही संदेश दिया। कैलाश की स्थिरता हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, उसकी विजय निश्चित होती है। थोड़ा रुककर सोचिए, क्या आपने कभी अधीरता में कोई गलत निर्णय लिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और आगे की चर्चा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला गुण आपके जीवन का छिपा हुआ खजाना हो सकता है। दूसरा गुण है सत्य। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आज के समय में लोग लाभ के लिए झूठ बोल लेते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास तोड़ देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि झूठ से मिला लाभ कुछ समय का होता है, जबकि सत्य से मिला सम्मान जीवन भर रहता है। एक व्यापारी था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वो हमेशा सत्य बोलता था। यदि किसी वस्तु में कमी होती तो वो ग्राहक को पहले ही बता देता। लोगों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास होने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। दूसरी ओर कई बड़ी दुकानें बंद हो गई, क्योंकि वहां विश्वास नहीं था। याद रखिए, धन खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन विश्वास खो जाए तो उसे पाना बहुत कठिन होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। उसे किसी बात का भय नहीं रहता, और जहां भय नहीं होता, वही आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास से सफलता आती है और सफलता से भाग्य चमकता है। महादेव स्वयं सत्य के प्रतीक है। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है, उस पर शिव की कृपा अवश्य होती है। यदि आप भी सत्य को जीवन का आधार मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। अब आगे जो गुण आने वाला है, उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में लगातार चमत्कार होते रहते हैं। तीसरा गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना। अधिकांश लोग जो नहीं मिला उसी का दुख मनाते रहते हैं, लेकिन भाग्यशाली लोग जो मिला है उसकी कीमत समझते हैं। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता था। उसके पास घर था, पर बड़ा घर नहीं था।
उसके पास भोजन था, पर महंगे व्यंजन नहीं थे। उसके पास परिवार था, पर वो और अधिक चाहता था। एक दिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। तब उसे अपनी भूल समझ आई। उसने पहली बार ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगा। जब मन धन्यवाद से भर जाता है, तब नकारात्मकता दूर होने लगती है और जहां सकारात्मकता होती है, वही अवसर जन्म लेते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति के चेहरे पर अलग चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है और उसके आसपास का वातावरण भी सुखद हो जाता है। महादेव को भी वही भक्त प्रिय होता है जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानता है, क्योंकि धन्यवाद देने वाला व्यक्ति शिकायतों में नहीं, समाधानों में जीता है। मित्रों, ये तो केवल शुरुआत है। अभी हमने 3 गुणों की चर्चा की है। आगे के 6 गुण और भी अद्भुत हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है, उसका भाग्य सचमुच बदलने लगता है। तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब तक आपने जाना कि धैर्य, सत्य और कृतज्ञता जैसे गुण किस प्रकार साधारण व्यक्ति को भी भाग्यशाली बना देते हैं। लेकिन अभी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शेष है, क्योंकि आगे जिन गुणों की बात होने वाली है, वे ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के भाग्य को भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। वही कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है जब सफलता स्वयं उनके द्वार पर दस्तक देती है। इसके पीछे केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि उनके भीतर छिपे हुए दिव्य गुण होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। अब जानते हैं चौथा गुण। चौथा गुण है विनम्रता। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, लेकिन सूखा वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। यही अंतर महान और साधारण व्यक्ति में होता है। जिसके पास ज्ञान होता है वो विनम्र होता है। जिसके पास केवल अहंकार होता है वो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है। एक बार एक विद्वान संत के पास पहुंचा। उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वो लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा। संत मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने एक पात्र में पानी भरना शुरू किया। पात्र भर गया, लेकिन संत पानी डालते रहे। पानी बाहर गिरने लगा। विद्वान बोला, ये क्या कर रहे हैं? पात्र तो भर चुका है। संत ने कहा, ठीक इसी पात्र की तरह तुम्हारा मन भी अहंकार से भरा हुआ है। जब तक ये खाली नहीं होगा, नया ज्ञान कैसे आएगा? उस दिन विद्वान को अपनी भूल का एहसास हुआ। याद रखिए, अहंकार व्यक्ति को ऊपर उठने से पहले ही गिरा देता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को लोगों के दिलों तक पहुंचा देती है। जिसके पास विनम्रता होती है उसे हर जगह सम्मान मिलता है और सम्मान से अवसर जन्म लेते हैं। महादेव स्वयं अनंत शक्तियों के स्वामी होकर भी अत्यंत सरल और विनम्र हैं। इसीलिए करोड़ों भक्त उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां गुण है परिश्रम। कई लोग भाग्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन भाग्य उन्हीं के पास आता है जो कर्म करते हैं। सूर्य प्रतिदिन समय पर निकलता है। नदी निरंतर बहती रहती है। पृथ्वी बिना रुके घूमती रहती है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें कर्म का संदेश देता है। एक युवक था। वो हमेशा कहता था कि उसका भाग्य खराब है। एक दिन वह एक वृद्ध किसान से मिला। किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। युवक ने पूछा, क्या आपको कभी थकान नहीं होती? किसान मुस्कुराया और बोला, थकान तो होती है, लेकिन रुका हुआ व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता। चलने वाला ही आगे बढ़ता है। युवक ने उस दिन से मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद वही युवक सफल व्यापारी बन गया। जब लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते, तो वो कहता, भाग्य नहीं बदला, मेरे कर्म बदल गए, और कर्म बदलते ही भाग्य भी बदल गया। महादेव का संदेश भी यही है, कर्म करते रहो, फल का समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति परिश्रम से मित्रता कर लेता है,
उसके जीवन में अभाव अधिक समय तक नहीं टिकते। थोड़ा रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो कमेंट में लिखिए जय महाकाल। अब हम पहुंचते हैं छठे गुण पर, और ये गुण इतना शक्तिशाली है कि कई बार अकेला यही गुण व्यक्ति का जीवन बदल देता है। छठा गुण है दया और करुणा। दया केवल किसी पर तरस खाना नहीं है। दया का अर्थ है दूसरों के दर्द को समझना, उनकी सहायता करने की भावना रखना। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध भूखा बैठा है। उसने उसे भोजन कराया। वृद्ध के चेहरे पर जो संतोष था, उसे देखकर धनी व्यक्ति के मन में अनोखी प्रसन्नता उत्पन्न हुई। उस दिन उसे समझ आया कि सच्चा सुख केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसके लिए ईश्वर भी सहायता के मार्ग खोल देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगती है। कई बार आप किसी की छोटी सी मदद करते हैं और वही मदद किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आती है। यही कर्म का नियम है। महादेव को करुणा का सागर कहा जाता है। उन्होंने देवताओं पर भी कृपा की, मनुष्यों पर भी कृपा की, और यहां तक कि असुरों को भी वरदान दिए, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। जो व्यक्ति दयालु बनता है, वो केवल लोगों का प्रिय नहीं बनता, बल्कि ईश्वर का भी प्रिय बन जाता है। और जिस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाए, उसके लिए असंभव भी संभव होने लगता है। मित्रों, आज आपने विनम्रता, परिश्रम और करुणा जैसे 3 दिव्य गुणों की शक्ति को जाना। लेकिन अभी 3 और गुण बाकी हैं, और उनमें से एक ऐसा गुण है जो सीधे व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोल देता है। यदि आप आगे का भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। अगले भाग में 7वें, 8वें और 9वें गुण की विस्तृत चर्चा होगी, जो जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब तक हमने 6 ऐसे दिव्य गुणों की चर्चा की है जो साधारण व्यक्ति को भी भाग्यशाली बना देते हैं। धैर्य, सत्य, कृतज्ञता, विनम्रता, परिश्रम और करुणा। लेकिन अब हम उन अंतिम 3 गुणों की ओर बढ़ रहे हैं जिन्हें महादेव की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कई लोग जीवन भर अवसरों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अवसर स्वयं चलकर आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे दूसरों से अधिक भाग्यशाली पैदा हुए थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसे गुण विकसित कर लिए थे जो भाग्य को आकर्षित करते हैं। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो संभव है कि आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश मिल जाए। अगर आप महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जानते हैं 7वां गुण। 7वां गुण है आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में ये निश्चय कर लेता है कि वह प्रयास करेगा और आगे बढ़ेगा, उसके लिए रास्ते बनने लगते हैं। एक छोटा बालक था। वो पढ़ाई में बहुत साधारण था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे कहते थे कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बालक ने दूसरों की बातों को अपने भाग्य का निर्णय नहीं बनने दिया। उसने अपने ऊपर विश्वास रखा, धीरे धीरे मेहनत की, और एक दिन वही बालक अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। याद रखिए, दूसरों की राय आपका भविष्य तय नहीं करती। आपका आत्मविश्वास आपका भविष्य तय करता है। जब व्यक्ति अपने मन से हार जाता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे जीत नहीं दिला सकती। लेकिन जब व्यक्ति मन से जीत जाता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसके सामने झुक जाती है। महादेव के भक्तों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। वे परिस्थिति से नहीं डरते, वे संघर्ष से नहीं घबराते। वे जानते हैं कि भोलेनाथ उनके साथ है, और यही विश्वास उन्हें असाधारण बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां गुण है
क्षमा करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति होती है। आज बहुत से लोग वर्षों तक पुराने दुखों को अपने मन में लेकर चलते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने अपमान कर दिया, और वे उसी पीड़ा को बार बार याद करते रहते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि सबसे अधिक नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो उस दर्द को पकड़कर बैठा रहता है। एक संत से किसी ने पूछा, यदि कोई आपका अपमान करे तो आप क्या करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। संत ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई अपमान दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो उसी के पास रहेगा। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मित्रों, क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, वो आपको भी मुक्त करती है। जब मन में क्रोध कम होता है तब शांति बढ़ती है, जब शांति बढ़ती है तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब सही निर्णय लिए जाते हैं। यही सही निर्णय भविष्य में भाग्य का निर्माण करते हैं। महादेव को आशुतोष कहा जाता है। वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और क्षमा करने में भी अद्वितीय है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसके जीवन से अनेक मानसिक बोझ समाप्त हो जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुण पर। ये वो गुण है जिसके बिना बाकी सभी गुण अधूरे माने जाते हैं। 9वां गुण है ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब रास्ते बंद दिखाई दे, जब प्रयासों का फल न मिले, जब लोग साथ छोड़ दे, तब भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। एक नाविक समुद्र में फंस गया। चारों ओर तूफान था, लहरें ऊंची उठ रही थी, लोग भयभीत थे, लेकिन वो शांत बैठा रहा। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नाविक मुस्कुराया और बोला, जिस ईश्वर ने अब तक मेरी रक्षा की है वही आगे भी करेगा। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि भय उसके पास भी नहीं आया। जीवन में भी यही सत्य है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन ईश्वर वो देख रहे होते हैं जो हम नहीं देख सकते। कई बार बंद होता हुआ दरवाजा भविष्य के बड़े अवसर की तैयारी होता है। कई बार असफलता हमें उस सफलता तक पहुंचाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो संघर्षों से गुजरता है, लेकिन अंततः और अधिक मजबूत होकर निकलता है। महादेव के भक्तों की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है, विश्वास। जब विश्वास मजबूत होता है तब डर कमजोर पड़ जाता है। जब विश्वास मजबूत होता है तब निराशा दूर भाग जाती है। जब विश्वास मजबूत होता है तब भाग्य के बंद द्वार भी खुलने लगते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थे वे 9 दिव्य गुण: धैर्य, सत्य, कृतज्ञता, विनम्रता, परिश्रम, करुणा, आत्मविश्वास, क्षमा और ईश्वर पर अटूट विश्वास। जिस व्यक्ति के भीतर ये गुण जाग जाते हैं उसे भाग्यशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी नई प्रेरणा जगा दे। ओम नमः शिवाय।